जब दुनिया में संकट आता है तो सोना चमकता है, लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच जहां तेल की कीमतें उछल रही है, तो वहीं सोना सस्ता हो रहा है। आखिर क्यों टूट रहा है सेफ हेवन यानी कि गोल्ड? क्या बदल गया है इस बार, और क्या आपको अभी सोना खरीदना चाहिए या नहीं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। आमतौर पर जंग, मंदी या महामारी के दौरान निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं। 2008 की मंदी, कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध में हमने यही देखा था। लेकिन इस बार तेल महंगा हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, सोना सस्ता हो रहा है, यानी कि सोना गिर रहा है। यानी बाजार का बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका है। सबसे बड़ी वजह है ब्याज दरें। सोना आपको कोई ब्याज नहीं देता, लेकिन जब सरकारी बॉन्ड जैसे ऑप्शन 5%, 6% या उससे ज्यादा रिटर्न देने लगे, तो निवेशक कहां जाएंगे? साफ है, वो गोल्ड बेचकर बॉन्ड खरीदेंगे, और यही इस समय हो रहा है। केंद्रीय बैंक अभी भी ब्याज दरें ऊंची रखने के मूड में है, जिससे सोने की चमक फीकी पड़ रही है। दूसरी बड़ी वजह है मजबूत डॉलर। सोने की कीमतें डॉलर में तय होती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के लिए सोना महंगा हो जाता है और मांग घट जाती है। मिडिल ईस्ट संकट के चलते तेल खरीदने के लिए दुनिया को ज्यादा डॉलर चाहिए। इससे डॉलर मजबूत हो गया और सोने पर दबाव बढ़ गया। तेल इस पूरे खेल का हिडन ड्राइवर है। तेल इज इक्वल महंगाई बढ़ने का डर। महंगाई बढ़ी तो फिर ब्याज दरें ऊंची, और जैसा हमने देखा, ऊंची ब्याज दरें तो सोने के लिए ये बुरी खबर है। यानी कि तेल, महंगाई और ब्याज दरें मिलकर ही सोने की कीमतों को नीचे खींच रही हैं। एक और बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 2 से 3 साल में सोने ने शानदार रिटर्न दिया था। अब जब कीमतें गिरने लगी, निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा शेयर बाजार में नुकसान, कैश की जरूरत, इन सब वजहों से लोग सोना बेच रहे हैं, जिससे कि सप्लाई बढ़ी और कीमतें गिर गई। क्या डॉलर नया सेफ हेवन है? शॉर्ट टर्म में हाँ, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है। संकट में इसकी मांग बढ़ती है, लेकिन याद रखें, सोना एक फिजिकल एसेट है। इसे फ्रीज नहीं किया जा सकता और लंबी अवधि में इसकी वैल्यू बनी रहती है। भारत में सोने की मांग 2 हिस्सों में बटी है, ज्वेलरी और निवेश। कीमतें बढ़ने के बाद ज्वेलरी की मांग थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन गोल्ड ETF में निवेश अभी भी जारी, यानी लोगों का भरोसा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा, ये 3 चीजों पर निर्भर करेगा। मिडिल ईस्ट का तनाव, तेल की कीमतें, ब्याज दरों का फैसला। अगर तेल सस्ता हुआ, सोना फिर चमक सकता है। अगर तनाव बढ़ा, बाजार और अस्थिर हो सकता है। तो क्या आपको घबराने की जरूरत है? इतिहास गवाह है, सोना गिरता है लेकिन फिर संभल कर और मजबूत लौटता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो ये गिरावट एक और मौका